स्टार्ट। जनाब, लास्ट क्लास में हमने ब्लेंड टूल पढ़ लिया था और अब जिस टूल की बारी है वो यहाँ पे आप देखो, सिंबल स्प्रेयर टूल। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल की, क्योंकि सिंबल का समझा दूंगा तो फिर सिंबल स्प्रेयर टूल की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो सिंबल स्प्रेयर टूल के लिए आप यहाँ राइट साइड पे देखो, यहाँ पे आपके पास ये सिंबल्स का जो है आइकॉन आ रहा होता है। इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ प्री डिफॉल्ट सिंबल आपको यहाँ मिलते हैं। इन्हें यूज कैसे करना है, आपने जिस भी सिंबल को यूज करना है क्लिक करो, ड्रैग करो और यहाँ लाके ड्रॉप कर दो। तो ये आपका यहाँ पे एक वेक्टर सिंबल इलस्ट्रेटर ने आपको पहले से बना के दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए काम आते हैं, कुछ बने बनाए सिंबल हैं, आपको ग्राफिक डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सिंबल्स को एडिट करके या अपने किसी ग्राफिक में इन्हें ऐड करना है तो कर लो। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये और है, तो आप इससे अच्छे बना सकते हो। ठीक है, एक ये है बटन टाइप सिंबल, क्लिक करो ड्रैग करो यहाँ पे ये आ जाएंगे। इसी तरह ये स्प्लैश है। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे फर्ज करो मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इस स्प्लैश का कलर चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ ये जरा सा ब्लड इफेक्ट दे मुझे, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसका फिल रेड देना पड़ेगा। तो मैं अगर इसका फिल रेड देता हूँ तो आप देखो ये सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहो तो फिर आप इसे सेलेक्ट करके आप इसके स्ट्रोक पे रेड दो, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बात ये समझ में आई कि सिंबल डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होते। इन्हें एडिट करने के लिए आपको सिंबल की प्रॉपर्टी के अंदर जाना पड़ेगा। अब वो कैसे जाओगे आप, आपने क्या करना है, इस सिंबल पे डबल क्लिक करना है। आप जब इस पर डबल क्लिक करते हो तो क्या कहता है, यू आर अबाउट टू एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट टू द सिंबल विल बी अप्लाइड टू ऑल इट्स इंस्टांसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। समझ रहे हो, यहाँ पे एक लफ्ज आया इंस्टांसेस, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके करते हैं। जैसे ही मैंने इसे ओके किया, मैं अभी सिंबल्स में आ चुका हूँ। अगर अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इसका कलर चेंज करूंगा, नाउ यू कैन सी ये चेंज हो चुका है। अब डबल क्लिक करके आप सिंबल के अंदर आए थे, बाहर की तरफ दोबारा डबल क्लिक करोगे तो उसके एडिट मोड से बाहर आ जाओगे। एक ये तरीका हो गया। ऊपर देखो यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग लिखा आ रहा है, इसके पीछे ये एक एरो लगा हुआ है, एग्जिट सिंबल एडिटिंग मोड, इस पर क्लिक कर दो। तो अब ये आपका सिंबल एडिट हो चुका है। एक लफ्ज आया था इन इंस्टांसेस, तो अगर मैं इसकी मल्टीपल कॉपी ले लूं इस सिंबल की ऐसे, और इसमें से इस सिंबल का फिर से मैं कलर चेंज करूं डबल क्लिक करके, यहां से कर देते हैं इस बार, ओके कर दें और फिर बैक कर दें। कलर चेंज नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं भाई। सेलेक्ट नहीं किया होगा मैंने, इसलिए नहीं हुआ। मैंने एक का कलर चेंज किया था, बाकी दो का क्यों हुआ, तो वो जो लफ्ज आ रहा था ना इंस्टांसेस, उसका ये मतलब था। तो जुबानी समझाने से बेहतर था मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूं। ठीक है, तो सिंबल को जब भी एडिट करना हो उस पर डबल क्लिक करो और उसे एडिट कर लो। कंट्रोल ए करके इसे डिलीट कर रहे हैं। इसी तरह अब जैसे कि ये एक सिंबल है, अगर मैं इसके किसी लीफ का कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अब ये मल्टीपल ग्रुप में मौजूद है। मल्टीपल ग्रुप में डबल क्लिक करके भी आप इसमें जा सकते हो। मैं इसमें डबल क्लिक करके आया हूँ, जूम कर रहा हूँ, मुझे इस लीफ का कलर चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये ग्रुप में है। तो ग्रुप सिलेक्शन आपको पढ़ाया होगा, याद होगा आपको, तो यहाँ पे आ जाओ, ग्रुप वाला ग्रुप सेलेक्ट करो, इस वाले लीफ को सेलेक्ट करके खाली इसका कलर चेंज कर दो। येलो तो नजर ही नहीं आएगा, तो हम इसे पिन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डबल क्लिक करके आप वापस से बाहर आ जाओ कंट्रोल जीरो से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक कलर चेंज है। इसी तरह से आप अपने सिंबल को रीशेपिंग भी दे सकते हो। जैसे कि मैं डबल क्लिक करके इसमें जाने के बाद इसे जूम करता हूँ, और अभी भी आपको पता है ग्रुप में है ये सारे इसके लीफ। ठीक है, मैंने ए प्रेस करके ऊपर आके सबको क्या किया, 50% का वो दे दिया, राउंड दे दिया। तो देखो ये सब यहाँ से राउंडेड हो गए। तो बाद में भी रीशेप की जा सकती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक लीफ को सेलेक्ट करके आप उसकी राउंडनेस खत्म कर दो, या फिर आप उसे बाहर निकाल दो। तो बेसिकली आप सिंबल को एडिट हमेशा उसके आइसोलेशन मोड में जाके करते हो, ये कहलाता है आइसोलेशन मोड।
ठीक है, तो देखो जैसा मैंने एडिट किया था, एक लीफ का कलर इसको मैंने दूर कर दिया था, वो सब एडिट हो चुका है आपका सिंबल। ओरिजिनल सिंबल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप दूसरा लाते हो, मैं इसे अगर डिलीट कर दूं, सॉरी मैंने ओरिजिनल ही एडिट कर दिया, तो जाहिर सी बात है तो ये गड़बड़ तो हो गई, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी हमने फाइल जो है वो सेव नहीं की, तो हम अनडू इट करेंगे तो ओरिजिनल हमारा वापस आ जाएगा। अच्छा, ये थे हमारे प्रीसेट सिंबल जो पहले से हमें मिल रहे थे। अगर हमें अपना कोई डिजाइन का सिंबल यहाँ पे बना के रखना हो जिसे हमें बार बार एडिट करना पड़ सकता है, तो फिर हम क्या करें, या फिर यूं समझ लो कोई ऐसा डिजाइन जिसे मैं अपने आर्ट में मल्टीपल टाइम यूज करता हूँ, एक ही बार बनाया है, अब मैं उसे बार बार एडिट नहीं करना चाह रहा या बार बार बनाना नहीं चाह रहा, तो उसे मैं अपनी सिंबल लाइब्रेरी में बना के सेव कर लूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी उसकी जरूरत हो मैं सिंबल लाइब्रेरी से उसको अप्लाई कर लूँ, चाहे वो मेरा लोगो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही एक रैंडमली अपना कोई डिजाइन बना लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे आके कि मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है इस वक्त। चलो हम भी एक लीफ शेप बना लेते हैं, ज्यादा हम इसके उसमें नहीं जाएंगे। रेड कलर लेते हैं इसका, इस पे कोई इफेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा एक डिजाइन है, सिंपल आपके सामने बना लिया, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि ये डिजाइन बन जाए। और इसको मजीद अच्छा करना है तो इसमें आप एक और सर्किल बना लो छोटा सा, इसमें व्हाइट कलर दे दो। सब चीजें बता चुका हूँ, पुरानी बातें, नया कुछ भी नहीं है। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे मास्टर बना के इसके साथ इसे सेंटर अलाइन कर दो और माइनस फ्रंट कर दो, सॉरी, या माइनस फ्रंट आप ऐसे कर दो, क्योंकि सब यूनाइट नहीं हुआ हुआ, यूनाइट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं यूनाइट से बेहतर है कि शेप बिल्डर लेने के बाद ये व्हाइट वाला पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो फर्ज करो ये मैंने एक डिजाइन बनाया, अच्छा जब मैंने माइनस किया तो मुझे नजर आ रहा है कुछ चीजें माइनस होने से रह गई, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा कर सकते हैं। जब आप चीजें सीख ले तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस डिजाइन था ना उसको मुझे क्या करना था, पहले यूनाइट, चलो पहले वही काम करते हैं ताकि हम आप समझ जाओ कि गड़बड़ क्यों आ रही है। ये डिजाइन बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ पहले मर्ज या यूनाइट, तो मैं यूनाइट कर देता हूँ। अब ये एक डिजाइन हो गया, अब इसके साथ ये व्हाइट वाला है ना, अब आसानी से माइनस फ्रंट हो जाएगा, मैंने कहा शायद कंफ्यूज हो रहे होगे तो बता देता हूँ। अब इसे कर दो माइनस फ्रंट, टेंशन खत्म। वो एडिट में टाइम लग रहा था तो मैंने कहा चलो उसी को काम को हम सही कर लेते हैं। तो फर्स्ट करो ये मेरा सिंबल है, और अब मुझे इसे, ओ सॉरी, ये मेरा डिजाइन है, मुझे इसे सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, दो तरीके, क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ ले जाके ड्रॉप कर दो, नंबर वन। नंबर टू ये है, क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड, इस ऐड न्यू सिंबल पे क्लिक कर दो। वो पूछेगा क्या नाम देना है सिंबल का, मैं लिख देता हूँ FLW, यानी कि फ्लावर की शॉर्ट फॉर्म। डायनेमिक सिंबल होगा, स्टैटिक सिंबल होगा। डायनेमिक का मतलब वो है कि वो अपने इंस्टांसेस के ऊपर भी वैल्यू अप्लाई करता है। स्टैटिक होगा तो बस उसी सिंबल की वैल्यू चेंज होगी, जो उसके इंस्टांसेस होंगे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इन शॉर्ट ये समझ लो। ठीक है, और इसे ओके कर दो। तो देखो सिंबल वहां पे बन चुका है। अब चाहे आपका ये डिजाइन आप डिलीट भी कर दो, एनी टाइम ये आपकी सिंबल लाइब्रेरी में मौजूद है। आपका बाद में दिल चाहा इसका कलर चेंज करना है, आपने इसे सेलेक्ट करना है और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देना है। ठीक है, विदाउट मैंने डबल क्लिक किए इस बार इसका कलर चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सेलेक्ट किया। अगर मैं सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, चेक कर लो आप। लेकिन अगर इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसका कलर भी, मतलब हर चीज की मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल सिंबल बना सकते हो। अभी सिंबल का आगे भी यूज आएगा तो हम इसे और अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा, अपना सिंबल एडिट करना, बनाना सीख लिया, सिंबल को एडिट करना सीख लिया, सिंबल को रीशेप करना सीख लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें और भी बड़े मजे के सिंबल्स दे रहा है हमारा इलस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट। वो कहाँ पे मिलेंगे, देखो सिंबल्स के मेन्यू में, यहाँ पे देखो बॉटम के ऊपर सिंबल लाइब्रेरी मेन्यू मौजूद है, इस पे आप क्लिक करो। इतने सारे सिंबल के फोल्डर हैं। अब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सिंबल है, मैं सब नहीं दिखा सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे ये नेचर वाला सिंबल लेता हूँ, तो देखो इसमें बनी बनाई आपको इतनी प्यारी ग्राफिक मिल जाएगी। बटरफ्लाई है, ये आपकी वेक्टर बटरफ्लाई है। ठीक है, ये आप अपने उसमें यूज करो। फिश आ रही है, आप अपने ग्राफिक डिजाइन में इसकी जरूरत है, इसे यूज करो, कलर चेंज करो।
प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये भी ये सब वेक्टराइज है, यानी कि इलस्ट्रेटर पर वेक्टराइज होके बनी हुई है, ठीक है। स्टोन वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे, मकड़ी शकड़ी है, आपको मैंने वो स्पाइडर वेब बनाना सिखाया था, उस पर मकड़ी यहाँ से उठा के चला देना, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे तो देखो ये और भी आ गए, ठीक है। मैंने आपको एक क्लास भेजी थी जिसमें मैंने आपको खुद से रिबन बनाना सिखाया था, तो यहाँ पे बना बनाया रिबन भी है, लेकिन इसमें आपकी क्या क्वालिटी है, ये तो बना बनाया है। तो वही बात है, जो डिजाइन हमारा अपना होता है ना, तो उसको प्रेजेंट करने में भी मजा आता है, थोड़ा सा यूनिक होता है, अपनी मर्जी का होता है। ये सब बने बनाए लेकिन सपोर्टिंग के लिए है, तो इन्हें बिल्कुल आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आप ये बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह का डिजाइन बनाने में, जैसे कि ये डिजाइन है, लेकिन आप बनाओ, प्रैक्टिस करो। अच्छा जी, ये पेन टूल से आप इसका एक विंग बना लो, ठीक है, ये वाले डिजाइन को पेन टूल से एक विंग बना लो, उसके बाद इसकी कॉपियां लेते चले जाओ, फिर उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ रख दो, तो इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं, तो इन सिंबल्स का आप यूज करना है। इसमें आपको ऐसे सिंबल भी मिलेंगे जो आप अपने बिजनेस कार्ड वगैरह में यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मेरे सामने आते हैं, जैसे कि होम आइकॉन, लोकेशन आइकॉन, ठीक है, मैंने ये आपको इन शॉर्ट वीडियो के अंदर बनाने भी सिखाए हैं, ठीक है। आप खुद भी बनाओ, और अगर टाइम कम है और यहाँ से यूज करना चाहते हो, जैसे कि ये होम आइकॉन है, क्लिक करो, ड्रैग करो, यहाँ पे लिया है, अब इसे एडिट करना है, तो एडिट करना अब आपको आ गया। मुझे इस होम का जो है वो ब्लैक कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करो, इसमें इंसर्ट हो जाओ, इंसर्ट होने के बाद यहाँ से इस होम पे क्लिक किया, ब्लैक कलर यहाँ आ गया, आपने कहा भाई मुझे ब्लैक नहीं रेड होम चाहिए, आपने रेड किया, बाहर डबल क्लिक किया, ये आपका सिंबल एडिट हो गया एज पर योर थीम, कि जो भी आप अपने बिजनेस कार्ड की लेटर हेड की थीम रख रहे हो, उस हिसाब से आप अपने सिंबल को एडिट कर सकते हो। आप इसकी मेन जो ये सर्किल बना हुआ है, आप इसे भी एडिट कर सकते हो। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे पहले अनग्रुप कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुपिंग में है ये, ठीक है, ताकि ये देखो ये ग्रे कलर, ग्रे ग्रेडियंट है, आप इसको ऑरेंज कर दो, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा सिंबल एडिट कर सकते हो, बशर्ते कि एडिट करना आना चाहिए, सो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे सिंबल हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जहाज वहाज बनाओ, या फिर यहाँ से लाके एडिट करो। ये सब चीजें आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग में इनके अंदर इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, तो यहाँ से बनी बनाई ले लेना, कोई भी आई किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद बहुत मटेरियल मौजूद है, ठीक है। और आपको अब खुद भी काफी कुछ बनाना आ गया, या नहीं आया है तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जिन चीजों से सारे डिजाइन बनते हैं, एटलीस्ट आपको उन चीजों की बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज मौजूद है, कि किस तरह हम ग्रेडियंट की मदद से चीजों को 3D शो करते हैं, किस तरह से ये एक बटन है, फ्लैट बटन है, ये सिर्फ कलर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये ओवल है, तो ऊपर इसमें 3 ग्रेडियंट लगे हुए हैं, ये कैसे बना है, 3 ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट के 3 स्लाइडर हैं, 2 लाइट कलर का ऑरेंज है, एक बीच में डार्क कलर का है। अगर इसको मैं करके दिखाऊं आपको, सिर्फ रिमाइंडर कराने के लिए, क्योंकि सेकंड लास्ट क्लास है। अब जैसे ये मेरा बटन है, अभी फ्लैट सा है, अब मैं इस पे अगर ग्रेडियंट लगाऊंगा, देखो हर चीज नहीं बता सकता, ऐसे तो हमें सालों हो जाएंगे, हमारा इलिस्ट्रेटर खत्म नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कलर दिया, मुझे ये थीम चाहिए ना, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, आई ड्रॉपर से मैंने एक कलर ये ले लिया, ठीक है, और ये लीनियर के अंदर है, तो इसे लीनियर कर दो। अच्छा जी, एक कलर ये ले लिया, दूसरा कलर मैं लेता हूँ डार्क वाला, इस पे डबल क्लिक करो, आई ड्रॉपर लो, यहाँ से ये कलर ले लो डार्क वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा कलर फिर से लाइट वाला ले लो आप, ठीक है, ये तो हो गए। अब इनकी यहाँ से पोजीशन बदल दो, ठीक है। अब इसका फ्लो कम या ज्यादा करो, लाइट डार्क का, इन स्लाइडर से हर चीज बताई हुई, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बताया होगा। बाहर क्लिक करो, ठीक है, इसका स्ट्रोक बंद कर दो, ठीक है। तो ये आपका बटन बन गया उसी तरह का, ठीक है। तो हर चीज ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो उसकी बातें समझ में आ जाएंगी, कि भाई क्या चीज, यहाँ पे जो सिंबल बने हुए हैं, आइकॉन बने हुए हैं, शेप बिल्डर, पाथ फाइंडर में हमने बहुत सारी चीजें बना के ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर ब्लेंड टूल पढ़ा, उससे पहले रोटेट टूल पढ़ा, इतने सारे टूल पढ़ लिए। तो ये जितने भी टूल हैं, इन सबको एज अ सपोर्टिंग टूल अपने डिजाइन में यूज करो, तो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव डिजाइन आपके बन जाते हैं,
तो यहाँ पे हमारी बात हो गई सिंबल की, जो यहाँ पे ये आइकॉन आ रहा था कि किस तरह से सिंबल बनते हैं और उसे हमने अप्लाई करना है। इन सिंबल्स को आप एज अ पैटर्न भी यूज कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा तभी करोगे कि अपना दिमाग नहीं चला सकते। यहाँ पे आओ, जैसे कि मुझे बटरफ्लाई एज अ पैटर्न चाहिए, इस बटरफ्लाई को मैंने छोटा किया, ठीक है। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट में और इसे कह दिया इसको पैटर्न बना दो, तो वो पैटर्न बन जाएगा। ओके करो। जैसे ही अब ये इस तरह से बटरफ्लाई आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से रखो। रॉ में करना है, रॉ में करो। इसकी सेटिंग पहले भी बता चुका हूँ। इसे इस तरह मिक्सअप करना है, मिक्सअप कर दो। ऐसे मिक्सअप करना है, ऐसे मिक्सअप कर दो। पैटर्न है, और पैटर्न को जरूरी नहीं है कि आप पूरी उसमें बटरफ्लाई ही शो कराओ, आपका पैटर्न आपकी मर्जी। ठीक है, मैं इस तरह का चाह रहा हूँ, मैंने इसे डन कर दिया। डन करने के बाद उस बटरफ्लाई को डिलीट कर दिया, एक सर्किल बनाया, और इस सर्किल के अंदर मुझे वो पैटर्न अप्लाई करना है। तो ये मैंने बटरफ्लाई वाला, देखो ये बटरफ्लाई से पैटर्न बना हुआ है आपका। तो सिंबल को एज अ पैटर्न भी यूज कर सकते हो। अभी मैं ये चीज नहीं बताता, आप लोग कभी करते ही नहीं, आप कभी इस चीज को सोचते ही नहीं। इसको थोड़ा सा शेडो वगैरह दे दो, इफेक्ट में जाओ, यहाँ पे आ रहा होगा ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो दो आप इसे, ताकि थोड़ा सा इम्बोजी सा लगे आपका। और थोड़ी सी इसकी वैल्यू को एडजस्ट करो, मतलब कि आप इसे थोड़ा सा कम कर दो, 2 पॉइंट कर दो, टू करो, ब्लर कम करो, और इसे और कम कर दो। ठीक है, ओके कर दो, छोटा करो। तो ये थोड़ा का अब आपको इस तरह से लग रहा है। इसके साथ और खेलना है, इसको और छोटा कर दो आप। इसको एक लीफ की शेप में ले जाओ, ये लीफ बन गया। आर प्रेस करके रोटेट टूल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, 15 डिग्री से इसे घुमा लो, कॉपी ले लो, और कंट्रोल डी डी कर दो। मतलब कितना खेलोगे, खेलो तो सही। ठीक है, सब चीजें सीख चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं सीखा हुआ हो। बस यूज करना है इन सब चीजों का। जब भी पहले दिन से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो वो आपने करनी नहीं है, तो वो करनी नहीं है तो फिर कुछ होना नहीं है, और जब कुछ होना नहीं है तो फिर डॉलर का ख्वाब भूल जाओ। ठीक है, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया और ज्यादा अच्छा हो गया। सो सिंपल। अब इसके ऊपर ये नहीं कहना कि स्ट्रोक की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि स्ट्रोक बंद हुआ हुआ है। ठीक है, कंट्रोल ए करें, डिलीट करें। अच्छा, सिंबल बनाने सीख लिए, सिंबल से पैटर्न की बात भी आ गई। अब जिस टूल के लिए सिंबल बताया था वो था सिंबल स्पेयर टूल। अब जैसे कि यहाँ पे अगर एक सिंबल है ग्रास वाला, जैसे कि मुझे ये वाले पौधे, ये वाला जो है ना, ये मुझे चाहिए अपने आर्ट बोर्ड पे इस जगह पे ऐसे रखा हुआ हो, और फिर ये ऐसे आ रहा हो, और कंट्रोल डी डी करता हुआ मैं इधर बहुत सारी ग्रासिंग चाह रहा हूँ। तो ये बहुत मेहनती काम हो गया, और एक जैसा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ रैंडमली यहाँ पे आए छोटे बड़े होके। तो स्प्रे का मतलब तो आपको पता है ना कि वो स्प्रे करता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को एज अ सिंबल स्प्रेयर टूल यूज करोगे तो स्प्रे की तरह ये सिंबल अप्लाई होंगे। तो जैसे मैंने ये मक्खी वाला सिंबल ले लिया है ना, और यहाँ से सिंबल स्प्रेयर टूल ले लिया, और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये देखो ये इतनी सारी मक्खियां एक साथ आ गई। मुझे कंट्रोल डी डी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से मेरा हाथ चलेगा उस तरह से ये सिंबल स्पेयर टूल आपका वर्क करेगा। डिलीट कर दो। आपने कहा मक्खियां नहीं चाहिए, फिशेस चाहिए, फिश पे क्लिक किया, आपका टूल सेलेक्टेड है, आप बना लो फिशेस इतनी सारी। ठीक है, अब ये फिशेस मैं चाह रहा हूँ बड़ी भी हो, छोटी भी हो, रैंडमली आए, और किसी का मुंह कहीं हो, किसी का कहीं हो। मैं बस बटन दबाऊं ये सारी चीजें हो जाए, तो इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करोगे, इस टूल पे डबल क्लिक करो। जब इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रही होगी इसकी इंटेंसिटी 8 है, सिंबल सेट डेंसिटी 5 है। तो अगर मैं इसे 1 कर दूं, और अगर अब यहाँ पे क्लिक करूं, तो देखो जितनी पहले फिशेस आ रही थी ना, क्लिक एंड ड्रैग करने पे उसकी डेंसिटी कम करने से वो कम हो गई। पहली चीज समझ में आई। डबल क्लिक करो, अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा दूं, 8 कर दूं, पहले से भी ज्यादा, तो अब देखो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई फिशेस की। समझ रहे हो, कुछ चीजें दिखा के समझानी पड़ती हैं, पहले से नहीं। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ 5। और इंटेंसिटी उसकी शिद्दत क्या है, अगर मैं इसको कर दूं 1, एंटर प्रेस करता है, देख रहे हो बहुत देर में जाके एक एक फिशेस आ रही है। वहां क्वांटिटी कम आ रही थी लेकिन फर्दर आ रही थी, यहाँ पे बहुत देर में उस आपका जो क्लिक एंड ड्रैग है बहुत देर में
वर्क कर रहा है बहुत स्लोली, ठीक है। तो ये चीज है, इन ऑप्शन को ना भी बताऊं तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हमें जो समझना है वो नीचे आ जाओ। अच्छा, ये ऊपर आ रहा है क्या, सिंबल स्पेयर, ये तो आपने सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद आ रहा है सिंबल शिफ्टर। सिंबल शिफ्टर क्या करता है कि जैसे कि अगर मैंने ये इतनी सारी फिशेस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये सब एक दूसरे में खिचड़ी हो गई ना, घिच पिच हुई है, मैं चाह रहा हूँ ये जरा शिफ्ट हो जाए, दूर दूर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और ये जो सिंबल शिफ्टर है ना, इसे ले लूंगा। अब मेरे इस दायरे में, जो कि कौन सा दायरा है, सिंबल स्फीयर का, जितनी फिशेस आएंगी, मैं क्लिक जैसे ही करूंगा मैं उन्हें शिफ्ट कर सकता हूँ। देखो जो इस दायरे में आ रही है वो सब दूर दूर शिफ्ट हो रही है। अच्छा, सवाल ये आ रहा होगा सर इस दायरे को छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फिशेस इस दायरे में आ जाएं या कम से कम आए। ठीक है, तो आप बाद में भी चीजों को शिफ्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इस दायरे को बड़ा छोटा। ये स्पेयर का ब्रश का साइज है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से ये छोटा होता है, कीबोर्ड पे आ रहा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से ये बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, तो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, ये चीज समझ गए। आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, यहाँ पे सिंबल स्क्रंचर, अगर वो शिफ्ट कर रहा था ये स्क्रंच करेगा, मतलब एक दूसरे के करीब लाएगा। जो भी इस दायरे में आएंगी, तीन मछलियां आ रही हैं, क्लिक करो, देखो वो तीनों एक दूसरे के करीब आई हैं, बाकी अपनी अपनी जगह पे इतना करीब कर देते हैं, ओवरलैप भी हो जाएंगी एक दूसरे पे। ठीक है, इन तीन को लाना है, क्लिक करो, देखो वो तीन ही आ रही है। समझ गए, स्क्रंचर एंड शिफ्टर जो दायरे में आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, सिंबल साइजर। अब आप चाह रहे हो कुछ बड़ी हो कुछ छोटी हो, तो इनके साइज को, जैसे ये तीन फिशेस ली मैंने, ये बड़ा हो रहा है ना इसका साइज, अब मैं चाह रहा हूँ छोटा हो जाए, ऑल्ट की प्रेस कर दो, क्लिक कर दो, एक साथ बहुत सारी फिशेस लिया है। अब इन सबको छोटा करना है, ऑल्ट की प्रेस करो, सबके ऊपर ये फेर दो, सब छोटी हो गई। बड़ी करनी है, विदाउट ऑल्ट की इन सबके ऊपर ड्रैग कर दो, सब बड़ी हो गई। समझ गए, आगे बढ़ता है। इसके बाद रोटेट स्पिनर, घुमाएगा मछलियों के रुख को, तो उस पर क्लिक करो, जो भी इसके अंदर आएंगी वो सब घूम जाएंगी, जितना आप घुमाना चाहते हो, क्लिक एंड ड्रैग करके देखो सबके रूप भी चेंज। मतलब अगर आपने एक बार स्प्रे इस्तेमाल कर लिया है और आप उसे बाद में एडिट करना चाहते हो, तो इसकी सिंबल स्प्रे टूल की प्रॉपर्टी से कर सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, उसके बाद आ रहा है सिंबल स्टैनर, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ। इसने क्या किया, आपके उनकी जो उसमें कलर प्रॉपर्टी थी ना, एक सिंगल फिश पे करता हूँ, देखो उसने उसे डल कर दिया, स्टैन कर दिया, कंट्रोल जेड जेड करता है। एक और इसमें ऑप्शन है, इसके साथ आ रहा होगा शायद, सिंबल स्क्रीनर। स्क्रीनर ओपेसिटी को कम करता है कि दिखाई कम दे, और स्टैनर में जो मौजूद कलर है ना उन्हें कम करता है। देखो ये इसकी ओपेसिटी कम कर रहा है, कलर खराब नहीं कर रहा, जहां भी ये होगा उसकी ओपेसिटी कम कर देगा, कलर वही वही है, जबकि स्टैनर आपके कलर को फैट कर रहा था। तो ये फर्क याद रखिएगा, इतने यूज नहीं होते, लेकिन एक चीज है मुझे बताना है तो बताना है। उसके बाद आ रहा है सिंबल स्टाइलर, अगर आप किसी सिंबल पे स्टाइल देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि अभी इस पे अप्लाई नहीं होगा या हो भी सकता है। क्या कह रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल पैनल फर्स्ट, कि आप पहले स्टाइल तो सेलेक्ट कर लो भैया, उसके बाद लगाना। तो स्टाइल कहाँ पे आएगा, विंडो में जाओ, यहाँ पे स्टाइल की लेयर आ रही होगी, कहाँ है, ढूंढो, सब मिलकर ढूंढो, ये रहे ग्राफिक स्टाइल। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये वाला स्टाइल इसमें आ जाए, मैंने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया, इस स्विच पे वो अप्लाई हो गया, जो यहाँ पे स्टाइल था ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया, इस स्विच पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया, समझे। तो ये सारी प्रॉपर्टी किस चीज की थी, सिंबल स्पेयर टूल की। तो यहाँ पे आपका सिंबल स्पेयर टूल भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस थी नहीं, और जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कैसे काम करेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा बैकग्राउंड बनाना हो जहाँ पे आपको ग्रासिंग वगैरह दिखानी हो, तो आपने एक ग्रास वाला यहाँ से सिंबल ढूंढ लेना है, जो कि होगा नेचर में ही होगा शायद, ये रहा नेचर, और यहाँ पे आ रही है ये वाली ग्रास, कोई सी भी ले लो, चलो ये वाली ले लेते हैं, और इसको बंद करते हैं। आप लेने के बाद यहाँ से आप सिंबल स्पेयर लो और इसका पहला टूल लो,
और यहाँ पे आप क्लिक करो, ड्रैग करो, तो इस तरह से ग्रासिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसे छोटा बड़ा करना है तो अब आप समझ गए हो कि वो कैसे होगा। सिंबल की प्रॉपर्टी में जाके आप इसे छोटा बड़ा या रैंडमली भी इसे आप कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, यहाँ से आप इसको बढ़ा दो, 50 कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको करके देखनी है। एक टूल था, उसकी प्रॉपर्टी थी, मैंने हर चीज डिटेल में समझा दी, एडिट करना बता दिया, उसका यूज कैसे कर सकते हो वो बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि मैं 3D इफेक्ट की तरफ जाऊं, कुछ टूल हो रहे हैं, बाकी मैं आर्टबोर्ड टूल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जूम टूल का पता है आपको, हैंड टूल का पता है आपको, जो टूल मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, उसकी जगह मैं कुछ और बता रहा हूँ, मैं आपको एज अ रिकॉर्डेड दे दूंगा। छोड़ा क्या है मैंने, एक यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल छोड़ा है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे टूल मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ अभी ऑप्शन भी समझाने हैं, तो अब हम उस तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन समझते हैं, फिर टाइम बचेगा तो फिर आज ही 3D शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको बिजनेस कार्ड और लेटर हेड बनाना सिखाऊंगा, जो इसके बाद होगी लाइव। और फिर मेरा अगर दिल चाहा तो मैं एक्स्ट्रा कुछ और क्लासेस भी दूंगा जैसे पहले दी हैं, ताकि आप मैक्सिमम सीखो, पर सीख लो। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट से एक चीज मैं शायद भूल गया बताना, मैंने यहाँ पे फिश लिखा। ठीक है, इसको मैं फाउंड स्टाइल दे देता हूँ, जो भी मुझे देना है, जैसे मैं इम्पैक्ट देता हूँ और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी तक ये टेक्स्ट है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप आगे भी कंटिन्यू लिख सकते हो। जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि जब तक ये टेक्स्ट है मैं इसे कंटिन्यू लिख सकता हूँ। सही है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर के मैं इसे क्रिएट आउटलाइन कर दूं, यानी कि इस टेक्स्ट को मैं शेप में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे आके क्रिएट आउटलाइन, ये शेप बन चुकी है अब। ठीक है, अनग्रुप करोगे तो अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। हाँ, अब इसे अच्छी सी टाइपोग्राफी के तौर पे लिखो, कुछ इस तरह से आप टाइपोग्राफी करो। ठीक है, मैं क्या बताते बताते क्या करने लगता हूँ, आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। ठीक है, एनीवे मैं ये नहीं बता रहा था, तो ये क्या हो जाता है हमारा फिर शेप, लेकिन अब मैं इसके बाद लिख नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है, मैं ये चाहता हूं कि ये शेप भी बन जाए। ठीक है, ये शेप भी बन जाए और एडिटेबल भी हो, क्योंकि देखो जब तक ये टेक्स्ट होता है ना, आप इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ग्रेडियंट नहीं आ रहा मेरे टेक्स्ट पे, जब तक ये मेरी टेक्स्ट लेयर है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मुझे इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, यानी कि शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे क्रिएट आउटलाइन किया, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, हो गया। लेकिन अब इसके आगे टेक्स्ट कैसे लिखूं, नहीं लिख सकता। तो अब क्या करें, इसे आप कंपाउंड पाथ बना लो। ठीक है, क्रिएट आउटलाइन की जगह आपने इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट किया, देखो अभी ये टेक्स्ट लेयर है, इस पे ग्रेडियंट है अभी नहीं है, चलो थोड़ी देर में हो जाएगी। अब ये टेक्स्ट लेयर है, क्योंकि इस पे अब ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप एक काम करो, इसे सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे आ रहा होगा, देखो क्लिपिंग मास आ गया सामने, ये भी बताता हूँ क्या है। आधा घंटा हो गया पता भी नहीं चला, ऐसा भी होता है। कंपाउंड पाथ का ऑप्शन, रुको 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 रुको, आएगा आएगा। अलाइन के पैनल में चलते हैं और अलाइन के पैनल को बाहर लाओ आप, यहाँ पे आ रहा होता है, पहले आप इसे करो राइट क्लिक से क्रिएट आउटलाइन। मैं चेक कर लूँ ना एक दफा, भूल गया हूँ। आउटलाइन करने के बाद आप इसे चाहो तो ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ मेक, और उसके बाद अगर मैं इस पे आगे बढ़ूं तो क्या होगा, एक सेकंड, एक तरीका है इसका।
एक सेकंड, रुपये रुपये रुपये, होता है क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट बने हुए उसमें टैक्स कंपाउंड पाता है। थोड़ा सा अगर मैं refer करता हूँ, show off, एक चीज जहन में आई है लेकिन मास में कंपाउंड पार्ट बंद हो गया। यहाँ पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, प्लान स्टॉक और तो आप बता नहीं रहे कि सर आपने पाथ फाइंडर नहीं अलाइन का पैनल खोला हुआ है। हद हो गई, पाथ फाइंडर में आएगा। मैं यही परेशान हो रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा। पैनल ही गलत ओपन किया है तो कहाँ से आएगा, हो जाता है। ठीक है, ये अभी तक टैक्स है, दिखा दूं आपको, ये स्टिल अभी तक टैक्स है फिशिंग। ठीक है, ये अभी तक टैक्स है। मुझे क्या करना है, पाथ फाइंडर के पैनल को ओपन करता हूं मैं। किधर है भाई पाथ फाइंडर, और यहाँ पे आके थ्री डॉट पे क्लिक किया, मेक कंपाउंड शेप। ठीक है, मेक कंपाउंड शेप, मेक कंपाउंड शेप भी कर दिया इसे। जरा पहले इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करो, कार्य अभी ग्रेडियंट स्वाचेस का पैनल ये रहा। अच्छा, इसे सेलेक्ट करें, आपका ग्रेडियंट भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं टाइप टूल लेके इसे एडिट करना चाहूंगा तो ये एडिट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी ऐसी बात थी जो बताना जरूरी थी। तो मतलब मेक कंपाउंड पार करने के बाद, कंपाउंड शेप करने के बाद ये हुआ कि आपका टेक्स्ट एडिटेबल भी हो गया और वो शेप में भी कन्वर्ट हो गया। कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट करके एडिट भी करना चाहूंगा वो भी कर सकता हूँ, और ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट उसको वो किए हुए, क्रिएट आउटलाइन किए हुए। तो ये एक चीज आपको समझानी थी कि कंपाउंड पाथ कैसे करोगे। पाथ फाइंडर के पैनल में आके इसके इस ऑप्शन में आके आपने यहाँ पे मेक कंपाउंड शेप कर देना है। रिलीज कर दूंगा, देखो वापस ब्लैक हो गया। अच्छा, ये चीज बता दी, आगे बढ़ते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने फिश लिखा है ये फिश की शक्ल में बदल जाए। इस फिश को फिश की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैक विथ बार। आप इस पे क्लिक करो तो देखो मेरी शेप किस तरह की हो गई, इस तरह की। मेरा टेक्स्ट इस तरह से राउंड में लिखा हुआ हो गया। तो एक चीज ये समझ में आई, लेकिन मुझे चाहिए था फिश शेप में। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ रही होगी एक फिश शेप, और ओके कर दो। तो ये देखो वो ही फिश लिखा हुआ है लेकिन उसकी शेप आपने क्या कर दी, फिश टाइप की कर दी। इसे और इन्हांस करने के लिए आप थोड़ी सी अपना इनपुट भी ऐड कर दो। कि यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल ले लिया, उस पर 3 लिखा आपने, और उसे एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे कर दिया। ऐसे करके आप इसे यहाँ पे ले आए, आप अपना इनपुट भी दो, और इसे थोड़ा सा उसी के एफ के हिसाब से आप छोटा कर लो। इसका कलर आप ब्लैक कर लो। ठीक है, तो आप इसे एक फिश की ही शक्ल दे दो पूरी। एफ के बाद से या एफ के ऊपर इसे ओवरराइट कर दो इस तरह से। ठीक है, बुरा लग रहा है तो गैप बना दो वापस, कोई मसला नहीं है। ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके थोड़े से ऐसे कर दो। मजीद अपना इनपुट इसमें देना है तो एक छोटा सा सर्किल ले लो आप, इस सर्किल के ऊपर व्हाइट कलर फिल कर दो, या यही रहने दो, माइनस फ्रंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको ऐसे रख दो। ठीक है, तो आपने एक अपना लोगो बना लिया जिसमें टेक्स्ट से फिश भी लिखा हुआ है, फिश की जगह फिश भी मौजूद है। तो इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट इस तरह के काम में आता है। इसे ग्रुप कर दो, ग्रुप करने के बाद आप इसे छोटा कर दो। इसी तरह से अगर आप एक फ्लैग बनाते हो, झंडा पाकिस्तान का बना लेते हैं, ठीक है, और लहराता हुआ झंडा आपको चाहिए, तो आपको पता है आपने क्या करना है। सबसे पहले तो झंडे के कलर ले लो आप। सबसे पहले तो आप इसे है ना आउटलाइन में ले आओ ताकि आपको नजर आए, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसी पर कॉपी ले लो। इस कॉपी को आपने इतना छोटा कर दिया। इतना छोटा करने के बाद ये तो वाइट ही रहेगा और ये ग्रीन कर दो। ठीक है, इतना बन गया। इन दोनों को सेलेक्ट करो, इसका स्ट्रोक बंद कर दो। इस वाइट की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसको ग्रे कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए।
वाह, पूरा नहीं करना भाई, क्या काम किया मैंने। सिर्फ इसको सेलेक्ट करके आप ग्रे कर दो। अब आपको चाहिए चांद, तो जल्दी से बना लेते हैं हम चांद। एक सर्किल ले लो और इसको आप उठाओ और ऐसे ऊपर ले आओ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर दो। चांद बन गया। इसको छोटा करो। कलर वाइट करना हो तो वाइट कर देना। स्टार चाहिए तो बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाओ, स्टार बना बनाया है। और इसे थोड़ा सा घुमा फिरा दो अगर जरूरत पड़ रही है तो। यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब ये बड़ा फ्लैट सा मेरा फ्लैग है, मैं चाह रहा हूँ ये ऐसा फील करे कि ये उड़ रहा है, यानी कि लहरा रहा है। तो पहले तो इन सबको आपस में ग्रुप कर लो। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। अब चले जाओ इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट में। मैक विद वार्प में जाके अभी तो फिश शेप बाय डिफॉल्ट आ रही है, आपने यहाँ से फ्लैग कर देना है। तो देखो ये फ्लैग का आ गया। आपने कहा सर बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई है लहराने की, थोड़ा कम लहराना है। थोड़ा सा कम लहराना है तो आप उसे यहाँ से देखो, बैंड कितना लिखा आ रहा है यहाँ पे 50, आप इसकी बैंडिंग कम कर दो, थोड़ा कम लहराएगा। समझ रहे हो। वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर दो, यहाँ पे वर्टिकल ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मत करना, मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई करो अपने तौर पे। जिस तरह का झंडा शंडा बनाना है वो बनाओ। अच्छा, अगर ये चाहिए ही नहीं, जो इस पे लगाया है उसे हटाना है, तो क्या करोगे। ऑब्जेक्ट में जाओ, दोबारा इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट। अभी आपने इसे एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंड कर दिया तो फाइनल शेप हो गई। आप इसे रिलीज कर सकते हो, रिलीज। ठीक है, तो जो रिलीज किया उसे यहाँ से डिलीट कर दो। आपकी ओरिजिनल शेप यहीं मौजूद है। आप वहां पे भी एडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहीं पे एडिट करो। ऑब्जेक्ट में जाओ, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ वार्प, और यहीं पे आप इसकी बैंडिंग वगैरह को जो है ऐसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, हॉरिजेंटल वर्टिकल। चाहे आप अपना कोई लोगो बनाओ उसके साथ भी ये कर सकते हो। ठीक है, किसी भी शेप में इसे ले लो, झंडे का खाना खराब कर दो आप, वो आपका मैटर है, मेरा नहीं है, कैंसिल कर दो। ठीक है, और जब फाइनल करना हो तो एक्सपेंड कर दो। तो ये चीज भी हमने समझ ली। और क्या कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, क्या टाइम रह गया, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट में मैं क्या बताऊं आपको, 1.5 मिनट में मैं क्या बताऊं। इनवैलिड डिस्टॉर्ट को ही लेके कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, तो वही बात है कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ ग्राफिक्स। ठीक है, अब इस पे भी इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट अप्लाई हो जाएगा आपका। अभी 1 मिनट बचा है तो मैंने कहा इन्हीं चीजों, तो देखो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर लो। या मजीद जो चीजें सीखी है ना, उन्हें लेके भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बात को समझो। इसे पहले ओके कर दो, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। इसको उठा के मैं ऊपर ले आया, इसकी कॉपी को मैंने छोटा कर दिया इतना, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अभी होगा नहीं क्योंकि उस पर वो लगा। बहरहाल इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी, मेक ब्लेंड, और ब्लेंडिंग के स्टेप बढ़ाओ। मतलब जो सीख चुके हो ना, उन चीजों का यूज तो आपने छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ओके कर दो। अभी जल्दी जल्दी में जो मैं चाह रहा हूँ वो बना नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर में बताता हूँ। फाइनल इसका कलर जो है वाइट कर दो। ये अभी होगा नहीं, ठीक है, अभी मुझे इसमें जाना पड़ा। चलो दूसरे उसमें मिलते हैं, फिर इसका कलर वाइट करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा हमारा डिजाइन सा बन जाएगा। मिलते हैं 3 मिनट बाद, कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ, तो मैं कुछ टेक्स्ट आपको बता रहा था, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ ग्राफिक्स। अरे यार, ये उर्दू क्यों लिखा है। और इसका स्टाइल वगैरह फिर से चेंज करना पड़ेगा। मैंने रिस्टार्ट किया इसे, इसको हम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, बड़ा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे इनवैलिड एंड डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। मैं एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज से कितनी चीजें कर सकते हो। चलो यही डिजाइन रहने दो, या चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये इतना कोई खास नहीं है। चलो ये वाला कर लेते हैं, ओके कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये डिजाइन इस पे फाइनल हो जाए। तो ऑब्जेक्ट में जाओ,
इनवेलप डिस्टॉर्ट यहाँ पे आ रहा है एक्सपैंड, या तो यहाँ से एक्सपैंड कर दो, ठीक है, अगर हटाना है तो इस पे से रिलीज कर दो, लेकिन मुझे एक्सपैंड करना है यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ पे आ रहा है एक्सपैंड, यहाँ से भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसी के ऑप्शन से कर देता हूँ। एक्सपैंड हो गया तो अब ये मेरा टेक्स्ट ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी इसी के पीछे, और उस कॉपी को इससे कर देता हूँ मैं इतना छोटा, ठीक है, और उसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। अब एक कॉपी इसके पीछे एक ये, इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल और बी, इस पे ब्लेंड अप्लाई कर दिया और ब्लेंडिंग के स्टेप बढ़ा देता हूँ। आप बहुत खूबसूरत टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी को लेके बना सकते हो, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। आपके सामने ये इतना जबरदस्त सा यहाँ पे इफेक्ट आपके टेक्स्ट के ऊपर आपके सामने मौजूद है। आपने कहा कि कलर चेंज करना चाह रही हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इस ए को सेलेक्ट करो, इस ए का कलर रेड कर दो, नाउ यू कैन सी। आपने सारों के कलर चेंज करने हैं, आप सबके इंडिविजुअली ने सेलेक्ट करो, किसी को पिंक कर दो, और आर को आप ग्रीन कर दो, पी को आप ऑरेंज कर दो, एच को आप मतलब खेलो, ग्रेडियंट ही दे दो, ग्रेडियंट दे सकते हो आप। यहाँ पे आओ, ठीक है। तो इनवेलप डिस्टॉर्ट की प्रॉपर्टी अपनी जगह लगा दी, ठीक है, ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टी अपनी जगह लगा दी, ठीक है। तो बड़े अच्छे अच्छे आप टेक्स्ट के डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। फिर क्या करें, जब ये आपका डिजाइन बन गया, अब आपका दिल चाह रहा है मैं इसको और अट्रैक्टिव बनाऊं, इसे सेलेक्ट कर लो, इससे पहले तो कर दो एक्सपैंड क्योंकि ब्लेंड लगा हुआ है ना, ये हो गया एक्सपैंड, इसे सेलेक्ट करो, फिर से इस पे इनवेलप डिस्टॉर्ट लगा दो, वो फिर लग गया, इस बार आप इसे राउंडेड कर दो ऐसा, कैसा, आपके सामने, जितना प्ले कर सकते हो प्ले करो, ठीक है। मैक्सिमम दोगे मैक्सिमम लोगे आप, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या कर पाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका अल्लाह आपका भला करे, क्या था ये आपका इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट। चलो कुछ और चीजें जहन में आ रही हैं, वो फिर क्या होता है कि बस कुछ होता है, छोड़े। अच्छा जी, याद होगा हमने एक बार पेप्सी का लोगो बनाने की नाकाम कोशिश की थी, आज फिर कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, भूल गए होगे क्योंकि प्रैक्टिस तो की नहीं होगी, तो भूलोगे तो सही। हाँ बस सही है, तो गुजारा करो अभी फिलहाल, ठीक है। और इसमें हम कलर दे देते हैं, ब्रश का साइज बड़ा हो गया, बाकी लोगों को तो जाने दो आप। कलर को भी छोड़ें, क्या है ओरिजिनल और क्या है ओरिजिनल नहीं, मेरे ध्यान में कुछ आ रहा है, मैंने कहा ट्राई करके देख लूं, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ना बने, अपने को क्या है। ये मेरा टेक्स्ट है, अच्छा, इसे ग्रुप कर दिया, तो सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, डेवलप डिस्टॉर्ट, तो ये गड़बड़ है, मेरा पेप्सी उसमें जाके फिट तो हो गया, लेकिन जैसे मैं चाह रहा हूँ ना वैसे नहीं हुआ, क्योंकि दो अलग अलग शेप है, ये एक शेप नहीं। जरा मुझे सोचने दें, फिर करता हूँ। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि उस शेप में इस तरह से मैं पेप्सी लिख दूँ। तो क्या किया मैंने, बहुत सिंपल है, ये एक ऑप्शन है इसका एक और, कि मैंने पेप्सी लिखा, मैं चाह रहा हूँ मेरा पेप्सी इस शेप के अंदर लिखा हुआ आ जाए। एक तो वहां बने बनाए हमें इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट मिल रहे थे ना, तो हम मोहताज थे कि उसी में हमारा टेक्स्ट जा रहा था। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई मेरी अपनी बनाई हुई शेप है, उसके अंदर मेरा जो भी टेक्स्ट है वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपकी शेप हो गई, आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और याद रखना जो शेप होगी वो टेक्स्ट के ऊपर होगी, टॉप ऑब्जेक्ट होगी, वो जो शेप होगी जिसपे आपका टेक्स्ट या डिजाइन जाएगा,
इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में जाओ, इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो उस डिजाइन में आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अब नीचे क्या करें, इसके साथ नीचे हम ये करते हैं कि मजीद कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि तोला। अब ये डिजाइनर का काम होता है कि भाई नीचे वाली चीज को क्या लिख के फिल करें। ठीक है, अब मेरे ध्यान में जो आया मैंने कर दिया। अभी देखो एरर देगा क्योंकि टेक्स्ट ऊपर आ गया है, आ गया एरर, टेक्स्ट ऊपर आ गया है। ये शेप ऊपर होनी चाहिए, तो इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। आप ही की तरह इंसान हूँ, देख लो 3-4 सॉफ्टवेयर, बल्कि 8 सॉफ्टवेयर की मुझे शॉर्टकट की याद है, जबकि इस मामले में बहुत कमजोर हूँ, मुझे याद नहीं होती चीजें, लेकिन है आप ही लोगों की तरह हूँ, कोई स्पेशल तो नहीं हूँ। तो इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस से आती है चीजें, आपकी उंगलियां खुद वो चीजें प्रेस करेंगी, वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगी अगर आप प्रैक्टिस में होगे। ठीक है, तो ये हमने पेप्सी कोला इस तरह कर दिया। जब ये कर दिया, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी से, फिर इसकी कॉपी ली, इसके पीछे फेंकी। ठीक है, और पीछे वाले को मैंने ग्रे कलर दे दिया। ग्रे कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि एक्सपेंड नहीं है, सही है, इस वजह से नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा ना, तो फिर आ जाए। आप जो ग्रे कलर या जो भी कलर आपने देना है, ग्रीन हो गया ग्रीन, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, अगेन ब्लेंड लगा दो। मतलब मैं कितने तरीकों से आपको बताऊं, ये तो तरीके खत्म ही नहीं होंगे भाई। और अगेन इसकी प्रॉपर्टी बढ़ा लो। ठीक है, बहरहाल अब मैं नहीं कर रहा, मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। कंट्रोल ए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें बताना है। तो इसके बाद मैं क्या बताऊं, पहले मैं खुद देख लूं मुझे क्या बताना है। अच्छा, ये ऑप्शन हमारे हो गए सारे, ब्लेंडिंग बता दी, पैटर्न बता दिया, और पाथ इसको तो कोई ऐसा सच जरूरत नहीं है। हाँ, चलो एक चीज बताता हूँ, मुझे नजर आई है। मैं यहाँ से पेन टूल से क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक पार्ट ड्रॉ की है ना, इसको मैं पार्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, वो तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऑप्शन का पता होना चाहिए। मैंने इस पाथ को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, और यहाँ पे आ रहा है पाथ, और यहाँ पे आ रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पे आके आप इसे फुल वैल्यू दे दो, रॉन्ग दे दो, यहाँ पे आओ, कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन नहीं करना, ऑटो सिंप्लीफाई को काम नहीं कर रहा भाई, कुछ ये एरर होगा, टेक्निकल बोलना हो जाता है, शार्प स्मूथ मैक्सिमम, ओके करो। हुआ नहीं बोलना, इसका काम अक्सर हो जाता है, इसका नहीं हो रहा तो मैं इस पर टाइम जाया नहीं कर रहा। सिंप्लीफाई ये आपके एजिस को स्मूथ करता है, लेकिन शायद ये बहुत ज्यादा शार्प एजिस है इसलिए काम नहीं कर रहा। छोटे छोटे माइनर जर्क आ जाते हैं ना, तो उसे ये सिंप्लीफाई कर देता है। मैंने कहा बता देता हूँ करके, लेकिन वो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा, तो उस पर लग गया तो बहुत सारी चीजें मेरी अवॉइड हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, आउटलाइन स्ट्रोक ऑफसेट पाथ क्या होता है, हाँ ये समझाता हूँ। याद होगा हमने घड़ी बनाई थी, घड़ी के अंदर हमने बेल्ट बनाया था। ठीक है, दोबारा एक रेंडमली ऐसी बेल्ट बनाते हैं। तो जनाब इसके अंदर फर्ज करो मैं ब्राउन कलर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका स्ट्रोक बंद करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसी पे कॉपी ले लेते हैं। इस कॉपी को हम छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद हमने क्या किया था, इसका स्ट्रोक का जो इस शेप को स्ट्रोक में कन्वर्ट किया था, जो ऊपर लिए इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करते हैं, और स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर दो आप। सही है, और उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे आए थे और इसे डैश में कन्वर्ट किया था। ठीक है, फिर डैश साइज को कम किया, और इस तरह यहाँ पे हमने ये एक डिजाइन बनाया था स्टिच टाइप का अपने बेल्ट में, याद आया होगा। देखो मुझे पूरा बनाना पड़ा ये चीज। ठीक है, ये चीज की थी हमने जब घड़ी बना रहे थे, इसे डिलीट करते हैं।
मुझे इस तरह नहीं करना है काम, मुझे इसके ऊपर लेकिन वही डिजाइन चाहिए, ठीक है, वैसा ही चाहिए विदाउट अलग से स्ट्रोक या शेप लिए। इसे सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट में चले जाओ और यहाँ पे आ रहा है पाथ और ऑफसेट पाथ, ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि कितने की बनानी है, तो आप इसे कर दो कि भाई बस इतनी काफी है, ठीक है। इतनी काफी होने के बाद आपने यहाँ से इसे कर देना है ओके। पाथ आपकी बनी आ गई। अब सिंपल स्ट्रोक में चले जाओ और डैशेस ऑन कर दो, ठीक है, डैशेस ऑन कर दो। एक सेकंड, पाथ सेलेक्ट नहीं थी, रुको। एक मिनट, दोबारा बताता हूँ भाई, गड़बड़ क्यों हो रही है, जल्दी में होती है मुझसे। ऑब्जेक्ट में गए, ऑफसेट पाथ, ओके, ये पाथ आ गई यहाँ पे। और इसको आपने क्या करना है, स्ट्रोक में लिया और इसे डैश दे दिया। बट नजर, अच्छा ब्लैक कलर भी तो देना है, ये भी तो बताओ आप, ठीक है। तो ये काम आप ऑफसेट पास से भी कर सकते हो। बस इतनी सी बात बतानी थी, वो एक चीज आ रही थी सामने, तो मैंने कहा मैं बता दूं। ऑफसेट पाथ, वो मैं ऑप्शन ढूंढ रहा होता हूँ क्या रह गया जो जरूरी है बताने से। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो आपको बताना जरूरी है। ग्रुप शुरू का आपको पता है, आर्ट बोर्ड के बारे में बता दिया, रास्टराइज, एक वेक्टर ऑब्जेक्ट को रास्टराइज करना है, तस्वीर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि ये अभी एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है ना मेरा, ये एक पूरा वेक्टर ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा करूं छोटा करूं, लेकिन अगर इसे रास्टराइज करना है तो यहाँ पे रास्टराइज कर दो। तो वो पूछ रहा है कि किस उसमें करना है, CMYK के किस में करना है, तो मैंने कहा ओके। तो ये अब एक तस्वीर हो गई है, ठीक है, देखो तस्वीर हो गई है, तो ना इसमें फिल ओपन है ना स्ट्रोक ओपन है। चलो, अभी मैं और सोच रहा हूँ और क्या बताना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में सब खत्म जो बताने वाली चीजें थी, जहन में तो बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ मैं एक क्या करूँ, एक हार्ट शेप बनाऊं और वो लाइनों में बने, यानी कि लाइनिंग के अंदर हार्ट शेप बनानी है। तो जल्दी से पहले बनाते हैं हम हार्ट शेप। अब वो हार्ट शेप हम अपने ये वाले तरीके से बना लेते हैं, स्ट्रोक से भी बना सकते हैं, तरीके आपको कई बताए हुए हैं, लेकिन फिल वक्त अभी जो हाथ पे आया वो मैंने कर देता हूँ। स्ट्रोक से ही बना लेते, जल्दी बन जाती। इसे ऐसे क्यों नहीं कर लेते हम, सब तो बताया हुआ है, ठीक है। ऐसे करने के बाद सबको सेलेक्ट करने के बाद यूनाइट, ठीक है, हार्ट शेप बन गई। इसे साइड में रखो। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ लाइंस। हमेशा ये लाइन तिरछी क्यों आती है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा जी, इन सबको कर लो ग्रुप। तो यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ भैया, और यहाँ पे सॉरी, जहन से कुछ चीजें निकल जाती हैं, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ऐसे नहीं होगा। क्लिपिंग मास्क, हाँ, क्लिपिंग मास्क बताना चाह रहा हूँ। तो रुको एक सेकंड, इसको बड़ा करता है। क्लिपिंग मास्क की प्रॉपर्टी आपको नहीं समझाई, चलो मुझे टॉपिक मिल गया समझाने को।
मैं 1 मिनट देख लूँ ना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ये मेरी हार्ट शेप, हाँ ये तो ठीक है, लाइनों में तो बन गई, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वही है? चलो मैं आपको शॉर्ट भेजूंगा, बिल्कुल इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा। हाँ मैं क्लिपिंग मास्क समझा देता हूँ, जो मेरे जहन में चल रहा है ना, ये वो चीज़ नहीं है। बहरहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने किसी भी डिजाइन को किसी दूसरे डिजाइन के ऊपर अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, अभी आपका फोटोशॉप स्टार्ट होगा, उसमें क्लिप, उसमें मास्किंग की 6 टाइप है: लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क, चैनल मास्क, सेलेक्ट एंड मास्क, वेक्टर मास्क, और वन मोर, लेयर मास्क। तो ये सारी टाइप इंशाल्लाह देखेंगे 1 तारीख से, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्लिपिंग मास्क समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई तस्वीर लेके आता हूँ, ठीक है, किसी भी तस्वीर, तो तस्वीर कैसे लाते हैं वो आपको पता है। यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर ले लूँ, कहाँ है भाई, चलो ये तस्वीर लेते हैं, यहाँ पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर लाने के बाद आपको पता है मुझे अब इसको एक सर्किल में अप्लाई करना है, एक सर्किल के अंदर। तो उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्किल, ये आ गया मेरा सर्किल। इस सर्किल को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तस्वीर को और सर्किल को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, मेक क्लिपिंग मास्क। देखो वो जो तस्वीर आउटर जा रही थी ना, उस सर्किल से जो बाहर थी वो सब कट गई, और ओवरऑल तस्वीर मेरे सर्किल में आ गई, मतलब तस्वीर सर्किल के साथ क्लिप हो चुकी है। अब आपने इस तस्वीर को सर्किल में एडजस्ट करना है, डबल क्लिक करो और इसे एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो देखो सर्किल के अंदर ही है। ये चीज कहाँ काम आती है कि जैसे आप अपना चेहरा किसी सर्किल में दिखाना चाह रहे हो, अब जैसे ये तो बहुत सारी बिल्लियां है ना, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तस्वीर को सेलेक्ट किया, बड़ा किया, ठीक है, और एक तस्वीर को मैं इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, ये वाली को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है। अब बाहर डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। अब कैसे इसे एडिट कर रहा हूं मैं, डबल क्लिक करता हूं मैं, तो अगर कि मुझे तस्वीर पे एडिट करना है, तस्वीर को छोटा बड़ा, तो तस्वीर पे क्लिक कर दो, उसका फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसमें मौजूद सर्किल को छेड़ना है, तो सर्किल को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अब उसे बड़ा कर दो, अब ये सर्किल बड़ा हो रहा है, ठीक है। डबल क्लिक करके ही आइसोलेशन मोड में गया हूं मैं, यानी कि उसको एडिट करने गया हूं, ठीक है। तो ये इसका तरीकेकार है जैसे कि सिंबल्स का है। तो क्लिपिंग मास्क ये करता है, कोई भी आप डिजाइन बना रहे हो, जैसे कि आपने एक डिजाइन बनाना है भाई, बिजनेस कार्ड आपने एक बनाना है, फर्ज करो कि ये हमारा बिजनेस कार्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक कलर दे दिया, ये इस कलर की ओपेसिटी मैं डल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लाइट कलर चाहिए 20, ठीक है। और मुझे इसके ऊपर इस बिजनेस कार्ड पे एक लाइनिंग वाला बैकग्राउंड चाहिए, लाइनिंग वाला। तो लाइनिंग हम कैसे बनाएंगे, और लाइनिंग होगी कर्वी, यानी कि कर्व वाली लाइन। तो यहाँ पे आऊंगा मैं पेन टूल से, देखो बाहर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और इस तरह से मैं एक कर्व के अंदर जो है, इस तरह से मैंने लाइन बना ली, ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऑल्ट की मदद से मैंने इसी की कॉपी नीचे बाहर निकाल देते हैं, इसको भी बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो। मुझे इस कार्ड पे लाइनिंग का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, बिजनेस कार्ड पे अपने इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल्ट बी ब्लेंड, ठीक है, डबल क्लिक करो, जितनी भी लाइनें चाहिए उतने आप स्टेप बढ़ाओ, फिर इन लाइनों को हम बारीक कर लेंगे।
फर्स्ट करो इतनी चाहिए, उसके बाद इसका स्ट्रोक कम करो ताकि ये बारीक हो जाए, इतनी बारीक। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे बिजनेस कार्ड पे लाइनें तो आ गई, लेकिन ये बाहर भी तो जा रही हैं, इनका क्या करें। अब आप क्या करो, जो आपका बिजनेस कार्ड था ना, उस साइज का आप एक और शेप बनाओ। कैसे बनाओगे, यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करो इसी के ऊपर, कर लिया। अब इन सबको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, मेक क्लिपिंग मास्क। कहाँ गई जो बाहर लाइनें जा रही थी, आ गई वो सारी लाइनें उस कार्ड के अंदर। तो क्लिपिंग मास्क किस किन पर्पजेस के लिए आप यूज करोगे, मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप इस पर माउस ओवर करोगे तो देखो आपको फील होगा लाइनें स्टिल अभी भी बाहर है, लेकिन अब वो दिखाई देंगी क्योंकि वो आपकी उस शेप के साथ क्लिप हो गई जो टॉप पे शेप आई है। आपने उससे ये कहा, ये जो मेरा लाइनिंग वाला बैकग्राउंड था, ये जो इधर उधर जा रहा था, वो जहां तक का मैं एरिया बना रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर नजर आना चाहिए। तो आपने उस डिजाइन को इस तरह से क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो वो सिर्फ उस पे नजर आएगा, बाकी कहीं नजर नहीं आएगा। अगर आप देखोगे कंट्रोल वाई करके, सॉरी कंट्रोल वाई करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो ये जो बाहर की लाइन है वो नहीं आएंगी। चलो इस चीज को कंफर्म करते हैं। अब एक्सपोर्ट करने पे क्या दो चीजें आएंगी, एक ये हार्ट शेप आएगी और एक ही हमारा लाइनिंग वाला कार्ड्स आएगा। तो एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं, ताकि अगर कोई एरर आ रहा है तो साथ साथ रिजॉल्व करना सीख लेंगे ना हम। वो यही बता रहा है क्या क्या एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो अगर पीएनजी में करना है तो पीएनजी में कर लो आप, ट्रांसपेरेंट रखना है तो ट्रांसपेरेंट रख लो, ट्रांसपेरेंट खुद ही हो गया वो। और इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। हमारी वो एक्सेस लाइनें आ रही है नहीं आ रही, सिर्फ वो कंफर्म करने के लिए। ये आ गया हमारा, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करो, आपके सामने है हमारा वो हार्ट शेप आ गई। और देख लो वो एक्सेस लाइनें नहीं आई, सिर्फ इस कार्ड पे लाइन्स आई। ठीक है, तो बात भी हमारी कंफर्म हो गई। क्योंकि टेक्निकल एरर होते हैं, बाद में आप लोगों को परेशानी हो, कभी किसी के लिए कार्ड वगैरह बनाओ तो आपको पता हो कि डिजाइन बाहर जा रहा है, जाने दो। फोकस अपनी उस चीज पे रखो जहां पे आपको डिजाइन चाहिए। जब फाइनल हो जाए उसी के ऊपर आपने एक और कार्ड बनाना है और उसे क्लिक कर देना है। तो जो एक्सिस डिजाइन बाहर जा रहा होगा वो खुद ही गायब हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पाथ फाइंडर से डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे तो एक्स्ट्रा पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, शेप बिल्डर से ऑल्ट की प्रेस करके माइनस कर दो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्लिपिंग मास्क है तो ये भी पॉसिबल है। अब मैं इस कार्ड के ऊपर यहाँ अपनी एक तस्वीर चाह रहा हूँ, तो पहले तस्वीर लानी पड़ेगी। प्लेस करते हैं, ये वाली तस्वीर ले लेते हैं छोटी सी, क्लिक किया, ड्रैग किया, ठीक है। और अब इसको मुझे तस्वीर चाहिए पॉलीगॉन के अंदर, यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन बना लिया। अब पॉलीगॉन बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी साइडों को हमने छेड़ दिया, 6 कर दी, ये पॉलीगॉन बन गया। इसमें कलर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये कलर पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ मुझे अराउंड में एक बॉर्डर भी चाहिए, अराउंड में एक बॉर्डर भी चाहिए। तो आप उसमें फिर स्ट्रोक ले सकते हो। अच्छा जी, अब क्या करूँ, इसको उठा के यहाँ पे लाओ, इसके ऊपर ऐसे, इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, मेक क्लिपिंग मास्क। वो उसमें तस्वीर चली गई, डबल क्लिक करो तस्वीर पे और इसे बड़ा कर लो। और जितनी दिखानी है उस पॉलीगॉन के अंदर आप उस तरह से इस तस्वीर को दिखा सकते हो। तो मेन मकसद ये है। आपका बाद में दिल चाहा कि इसके कॉर्नर में पॉलीगॉन के राउंड कर देती तो ज्यादा अच्छा लगता, तो डबल क्लिक करके आपने इस पे जाना है, अपना जो तस्वीर नहीं पॉलीगॉन को सेलेक्ट करना है, ए प्रेस करना है और इसे राउंड कर देना, हो गया राउंड। एडिटेबल है, क्लिपिंग मास्क करने के बाद भी आप उसे मजीद एडिट कर सकते हो। तस्वीर को मूव करना है, वी प्रेस करो, सिलेक्शन पे आओ, तस्वीर मूव कर लो भाई, ठीक है। तो हर चीज एडिटेबल है, डीपली समझाता हूँ 10 तरीकों से। देखो क्लिपिंग मास्क को ही कितने तरीकों पे समझा रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक ही दफा कि क्लिपिंग मास्क का यूज हम क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूँ जो अभी तक सीखा है कि एक 3D बॉक्स बने, ठीक है, और उसके ऊपर 3 तस्वीरें आ रही है,
3D बॉक्स बने, उस पे 3 तस्वीरें आ रही हो, तो क्या करेंगे? खुदाया, थक गया। पहले 3D बॉक्स बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप सिंपल 3 स्क्वायर ले लो। अब इनको 3D रोटेट वैसे ही कर लो जैसे आपने वो बनाते हुए किया था, रोबिक क्यूब बनाते हुए। इफेक्ट में जाओ, 3D में जाओ, रोटेट में जाओ, और यहाँ जाने के बाद आप कर दो आइसोमेट्रिक टॉप। एक साइड को, एक साइड को लो भाई, बैटरी ने कह दिया बस कर दो। चलो ये तो हो ही जाएगा। एक को आप कर दो लेफ्ट, अगली क्लास होगी उसमें 3D ही पढ़ेंगे हम। राइट कर दो आप, और एक को कर दो आप लेफ्ट। जब ये सब हो जाए तो अब आपको पता है आपने क्या करना है। ये मैंने क्या किया, लेफ्ट ही किया, लग नहीं रहा कि ये लेफ्ट है। दोबारा चेक करता हूँ। हाँ अब सही है ना, वो पता नहीं क्या कर दिया था मैंने। ऑब्जेक्ट में जाके सबको मैं कर देता हूँ एक्सपैंड, और आप इसको आ जाओ यहाँ पे रख लो। ये बहुत आसानी से भी बन जाता है। खैर अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं है इसलिए बता नहीं रहा। खैर अभी इनको मैं बाद में रखूंगा यहाँ वहाँ। आप 3 तस्वीरें ले आओ जो इनके ऊपर चाहिए आपको। अब क्लिपिंग मास्क से भी तस्वीर ला सकते हो, और एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्लिपिंग मास्क से तो बता दिया ना। जैसे कि मैं एक इन्हीं तीनों को ले लेता हूँ। असल में बहुत हैवी तस्वीरें हैं, इसलिए ये आने में इतनी देर कर रही है, बहुत हैवी है। नंबर 1 एक और लाते हैं। अगर लैपटॉप चलता रहा तो ये पॉइंट हो जाएगा कवर, और अगर बंद हो गया तो मैं क्या करूँ? नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने क्लिपिंग मास्क की प्रॉपर्टी समझ ली कि मैं इसको अगर यहाँ रखूं और इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करूं, एरर आएगा। क्यों आएगा भाई? अच्छा, इस शेप को ऊपर ले आते हैं। एक्सपेंड तो हो गई। चलो एक सेकंड, दूसरा तरीका देखते हैं पहले। थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जेक्ट में जाके, इन्वेलप डिस्टॉर्ट में जाके, यहाँ पे हमने पढ़ा था मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इस तस्वीर को और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। क्या गड़बड़ है? दिस रिक्वायर्ड अ सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, द टॉप ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ सिंगल पाथ और मैश। इसका हम ऐसे ले लेते हैं फिल के अंदर। ठीक है, स्ट्रोक बंद कर दिया। अब इस दोनों को फिर से सेलेक्ट कर लो। क्या मुसीबत है? थोड़ी देर पहले काम हो रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद काम नहीं होते। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद टॉप ऑब्जेक्ट तो यही है ना? क्या प्रॉब्लम है? इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक सेकंड रुको। ऐसा तो नहीं कि बाद में रोटेट करता पहले बना लेता? ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो। काम नहीं हो रहा तो इन दोनों को ऐसे रख के देखता हूँ पहले मैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलो ऐसा कर लेते हैं, दूसरा तरीका निकाल रहा हूँ। ठीक है, और
तरीका बदल लिया। ठीक है, 3 कॉपियां ले ली, तो इस पे रखा। देखो मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ एक पे डिफरेंट तरीके बताने के लिए, इसको क्लिपिंग मास्क से कर दिया। और इस तस्वीर को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, इसको क्लिपिंग मास्क से किया है, इसको मैं कर रहा हूँ। तस्वीर बहुत हैवी है, इलिस्ट्रेटर ही जो है ना सो गया मेरा, लेकिन बना देगा वो उसको टॉप ऑब्जेक्ट। बताना चाह रहा हूँ कि दोनों तरीकों से हो सकता है। असल में इतनी सारी प्रॉपर्टी बताने में क्या होता है, खुद भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और आसान कहने का मकसद ये था कि क्लिपिंग मास्क मैक विद टॉप ऑब्जेक्ट ये सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। हो गया, आपके सामने करके दिखाया। ये मैक विद टॉप ऑब्जेक्ट से बनाया, ये क्लिपिंग मास्क से बनाया। एक और आ जाऊं यहाँ पे, इसको इसको भी यहाँ रखते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क। अरे है, ग्रुप क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे काम कर लिए। जो चीज हमने उस वक्त की थी ना वो अब हम करते हैं, यानी कि जब हमने इसे क्लिपिंग और टॉप ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम इसे रोटेट कर लेते हैं। तो ऐसे कर लो, आसान हो जाएगा। पहले क्लिपिंग कर लो, उसके बाद रोटेट कर लो, तो फिर इसे 3D में कन्वर्ट करके रख दो। नंबर 1, आने वाली क्लास में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये सीखना जरूरी है भाई कि क्लिपिंग मास्क से क्या होता है, और एक काम इफेक्ट से करना और एक काम मैनुअली करना, दोनों में फर्क है। अब ये गड़बड़ है, ये वाला छोटा है, मैं क्या करूं। लेकिन चलो आपको आइडिया हो गया ना, वो बहुत। तीनों को सेलेक्ट कर लो, एक्सपैंड कर दो क्योंकि इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो एक 3D क्यूब में हमने इस तरह से हमारी 3 इमेजेस को जो है वो एडजस्ट कर लिया। डबल क्लिक करो और इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है, ज्यादा ही हो गया बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपनी इमेजेस को जो है वो कर सकते हो। वैसे ही बहुत आसान काम है, जब हम 3D से करेंगे तो विथ इन मिनट हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ समझना ये था कि व्हाट इज क्लिपिंग मास्क और मैक विद टॉप ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें आज खिचड़ी है क्लास के अंदर। इनवैल्यूड डिस्टॉर्ट अलग है और ब्लेंडिंग भी है साथ में। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लास में हम ये 3D इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ये तीनों चीजें कंप्लीट करेंगे और बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे बशर्ते जिंदगी। तो बुध वाले दिन होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और बाकी मैं शॉर्ट्स के हवाले से और इस वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी आपको अभी ग्रुप में और भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने को आ जाए। और ये लाइनिंग वाला हार्ट कैसे बनाए, ये मैं इन शॉर्ट वाली फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। कभी भी लैपटॉप बंद हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह परसों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।